अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर। रोमांटिक उर्दू नॉवेल्स में आपका ढेर सारा वेलकम। लम्स जुनून बाय ज़ोया अली शाह अदर एपिसोड के साथ हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलेंगे स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अब तुम मुझे मेरे पूरे नाम से बुलाओगी? रुको रुको, 1 महीना तुम्हें आज़ादी क्या दे दी? तुम तो बदमाश हो गई। वो घुटनों के बल चढ़ते हुए इसकी कलाई को थाम चुका था, इसे अपनी जानिब खींचा, जो कि भागकर दूसरी जानिब से बेड से उतरने वाली थी। इसकी कोशिश को नाकाम बनाकर शाहमीर ने इसकी कमर की दोनों जानिब हाथ रखते हुए इसे उठा लिया। वो इसे ऊपर उठाए हुए वापस खड़ा हो गया। मिरहा इसके कांधों पर हाथ रखे हुए हंस रही थी। मीर, छोड़े मुझे, मैं गिर जाऊंगी। इसको गोल गोल घुमा रहा था, यूं ही उठाए हुए। पता नहीं मीर को मिरहा आज जरूरत से ज्यादा ही प्यार आ रहा था। शायद वो पूरा महीना 1 महीना इससे दूर था, इसकी वजह से इसकी वजह से था, या पता नहीं क्या। इसका दिल भर ही नहीं रहा था मिरहा से प्यार करके, इसीलिए इसने रूम बुक करवाया था, ताकि वो इसका साथ आज पूरा दिन स्पेंड कर सके। अब भी वो पिछले घंटे से मिरहा को अपनी बाजू में लिटाए हुए इसकी बातें सुन रहा था। इसके खूबसूरत मासूम चेहरे को तकते ही जा रहा था। मिरहा अपनी धुन में मस्त अपनी बातें सुना रही थी, जबकि शाहमीर की नजरें सिर्फ इसके मासूम चेहरे से हट नहीं रही थी। मिरहा सच में बहुत मासूम थी। अब इसमें शाहमीर की मोहब्बत की वजह से बहुत कॉन्फिडेंस आ गया था, मगर अब भी वो दुनियादारी से बहुत दूर थी। शाहमीर को इसकी मासूमियत से डर लगता था। वो नहीं चाहता था कि मिरहा से दूर हो। वो हर वक्त इसकी हिफाजत के लिए खुद को इसके पास रखना चाहता था। मिरहा जी, तुम मेरे साथ ही चलो। मगर मेरी अम्मी जाके 40वें में बहुत दिन कुछ ही दिन तो रह गए हैं। अब वैसे मैं आपके साथ कैसे जा सकती हूँ? वो अपनी बातों को रवाने से मीर को सुना रही थी। अचानक मीर के कहने पर हैरान सी होती हुई बोली, ये बात तो ठीक है। पता नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा तुम्हें छोड़कर जाने को। मुझे नहीं लगता मुझे अम्मी जान के 40वें पर छुट्टी मिल सकेगी। तो क्या आप नहीं आएंगे? कोशिश करूंगा, मगर मुझे नहीं लगता कि छुट्टी की दरख्वास्त मंजूर होगी, क्योंकि काफी सारे जमींदारों के केस मेरे पास दर्ज हैं, जिनको मैंने जाकर हल करना है। अब जल्द से जल्द सारा काम निपटा कर वापस आना चाहता हूँ। यार, थक गया हूँ अपने घर से दूर रहते हुए। वो मिरहा को बड़ी बेचैनी से देखते हुए कह रहा था। ये कैसी बेचैनी थी, वो खुद भी तो नहीं समझ पा रहा था। ठीक है मीर, मैं भाई से बात कर लेती हूँ। मेरा मीर का उतरा हुआ चेहरा देखकर इसको अच्छा नहीं लगा। नहीं जान, रहने दो, कुछ दिनों की बात है, तुम रुक जाओ। अच्छा नहीं लगेगा अगर हम दोनों में से कोई भी 40वें में मौजूद ना हो। मीर, मैं आपको इसी तरह से उदास नहीं देख सकती। मीर के चेहरे पर झुकती हुई गाल पर पंखड़ियों को रखकर बड़े हक से प्यार जताते हुए कहा, हाय सदके जाऊं अपने यार की बहादुरी पर। प्लीज यहाँ पर भी करो। बहुत दर्द हो रहा है। ये वाला गाल नाराज है कि मुझ पर एहसाने मोहब्बत क्यों नहीं किया। अपने दूसरे गाल पर भी हाथ रखते हुए खुमारदार लहजे में बोला। एकदम से मीर को इसकी पंखड़ियों के लम्स के जज्बातों ने खुमारी वाले समंदर में गिरा दिया। हाय! यहाँ पर मिरहा ने दूसरे गाल पर भी पंखड़ियों का लम्स छोड़ा तो वो बेताब हुआ। अपने लबों पर उंगली पॉइंट रखते हुए वहां पर भी पंखड़ियों का लफ्ज चाहता था। यहाँ पर नहीं मिल सकता। आप इसी तरह फ्री हो जाते हैं, इसीलिए मैं कुछ नहीं करती। वो घबरा घबरा शर्मा कर पीछे हुई। 100 की स्पीड से बेड से उतरकर खड़ी हो गई। जल्दी उठे, हम पहले खाना खाएंगे, बाद में आपके वादे के मुताबिक हम शॉपिंग करने जाएंगे। यहाँ पर लाकर मुझे रूम में बंद कर दिया है। वो अपनी रो में बोलते हुए बहुत खूबसूरत लग रही थी। इसे तो अंदाजा नहीं हुआ कि मीर इसके करीब आकर खड़ा इसकी बातों को सुनता मुस्कुरा रहा है। मीर के दिमाग में जो चल रहा था, इसने तो इसी पर अमल किया और इसकी कमर पर दोनों हाथ रखते हुए इसे ऊपर उठाकर सामने रखी हुई ऊंची हाइट वाली कुर्सी पर झुका था। मीर, आवाज नहीं, खामोश। आज मैं तुम्हें ये पहनकर दिखाऊंगी। क्या? मैंने कोई अनोखी बात नहीं की। बीवी हो मेरी वो पिछली 8 महीनों से, और निकाह तो इससे भी पहले का हो चुका था। आज तुम्हारी शर्मो हया वाली कोई मजामत काम नहीं आएगी, इसलिए कोशिश भी मत करना। इसके गालों को प्यार अपने प्यालों प्या, इसके गालों अपने प्यासे लबों के लम्स छोड़ते हुए इसके दिल की धड़कनों की आवाज बखूबी सुन रहा था। मैं नहीं पहनूंगी। नफी ने सर को हिलाया।
ज़िद ना करो वरना मैं खुद पहना दूँगा। आज मेरी ये ख्वाहिश है कि तुम मेरी ये शर्ट पहनकर मुझे दिखाओ। शर्ट के बटन खोलकर उतार दी। अपने शर्ट इसके हाथ में थमा चुका था। इसके शर्टलेस कसरती सीने को देखकर इसकी धड़कनें बेतरतीब हुई। सांस उथल-पुथल होकर बेरक्स रवां चलने लगी। जाओ, मैं आज तुम्हारी किसी भी मज़ाहमत के आगे घुटने नहीं टेकने वाला। मैं तुम्हें अपनी शर्ट में मलबूस देखना चाहता हूँ। शौहर हूँ तुम्हारा, तुम पर फर्ज है मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करना। जैसे कि तुम्हारे फर्ज मुझ पर लागू होते हैं, वो आज जिद्दी बना हुआ खड़ा था। इसे कमर से पकड़कर कुर्सी से नीचे उतारकर इसे आंख के इशारे से चेंज करने को कहा। वह इस वक्त सिर्फ ब्लैक कलर की जीन्स में मलबूस था। मीर, आज आपको क्या हो गया है? वो रो देने वाली आवाज में मीर के इस बदले हुए रूप को देखकर मिनमिनाई थी। मीर, आप तो ऐसी बातें नहीं करते। आज आप क्यों मुझे तंग कर रहे हैं? मुझसे नहीं पहनी जाएगी आपकी ये शर्ट। क्यों? आज से पहले भी तो कई बार तुमने मेरी शर्ट पहनी है। मीर, वो अलग बात है। वो कहते हुए बीच में चूड़ी चुप कर गई। मीर रात को अपने खूबसूरत लम्हात के बाद अक्सर अपनी शर्ट इसे पहना दिया करता था, मगर मिर्हा कैसे बताती कि वो इसमें और इस बात में बहुत फर्क है। वो तो आज किसी और ही मूड में था। शाहमीर का ये रंग कुछ कुछ रुखसती से पहले वाला था। रुखसती के बाद तो शाहमीर का बिल्कुल सॉफ्ट मिजाज हो गया था, मगर आज पता नहीं शाहमीर कौन सा नशा कर रखा था कि वो अपनी जिद पर ही अड़ गया था। मिर्हा को तो आज सच में लग रहा था कि मीर ने कोई नशा कर रखा था, वरना वो ऐसे तो कभी फरमाइश नहीं करता था। जा रही हूँ, घूर कर क्यों देख रहे हैं? शाहमीर को अपनी जानिब घूरते हुए देखकर मिर्हा घबराते हुए वॉशरूम में जाकर बंद हो गई। इसकी स्पीड देखकर शाहमीर के लब मुस्कुराए थे, मगर इसने अपनी मुस्कुराहट को फौरन छुपा लिया। वो जानता था कि अगर मिर्हा ने इसे नरम पड़ते देख लिया तो वो इसकी फरमाइश को पूरी नहीं करेगी। मगर मीर को आज अपनी ये हसरत हर हाल में पूरी करनी थी। पता नहीं क्यों वो अंदर से बहुत बेचैन था। वो मिर्हा के करीब से करीब तर होकर इस पर अपनी मोहब्बत की आखिरी बूंद तक बरसाने की नीयत किए खड़ा था। गुड मॉर्निंग सर। न्यू प्रोफेसर को पास से गुजरते हुए देखकर माही की जुबान अपने आप ही करतब दिखाने शुरू कर देती थी। इस दिन की डांट के बाद माही को ऑफिस में बुलवाकर प्रिंसिपल ने बड़े अच्छे अंदाज से समझाया कि वह इस तरह की हरकत दोबारा न करे। माही को ज्यादा कुछ कहा इसलिए नहीं जा सकता था क्योंकि ये कॉलेज तकरीबन इसके बाप की डोनेशन पर चलता था। न्यू प्रोफेसर भी माही से दूरी बनाकर रखता था, मगर आज फिर माही को पास से गुजरते हुए प्रोफेसर को देखकर दौरा पड़ गया। गुड मॉर्निंग ऐसे अंदाज से कहा जैसे वो इसका कोई बॉयफ्रेंड हो। पास खड़ी हुई शिफा ने कहा, अल्लाह करे जमीन फट जाए और बेचारी इसके अंदर समा जाए, क्योंकि माही तो कभी सुधर नहीं सकती और साथ में वो शिफा को भी जलील करवाती। प्रोफेसर ने इसकी गुड मॉर्निंग का जवाब न देते हुए इग्नोर किया। वो पास से गुजर गया। को इतने माही को इतने पर सब्र कहाँ आया। बड़े बड़े कदम उठाती हुई किताबों को सीने से लगाए हुए प्रोफेसर के पीछे पीछे चलती हुई बिल्कुल साथ हो गई। सर, गलत बात है, अपने स्टूडेंट्स को इस तरह इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैंने आपसे गुड मॉर्निंग कहा है। वो ही इतने खूबसूरत चेहरे से मुस्कुराकर वो दोनों गाल हाथों पर रखते हुए मुस्कुराई तो किताबें सीने से लगाई हुई थी वो जमीन पर गिर गई। जो कि पीछे से आती हुई शिफा नहीं उठा के, जो कि बेचारी माही का पीछा इसलिए कर रही थी कि इस उल्लू की पट्टी को वो अपने साथ ले जा सके। मगर माही को तो लगता था कि आज प्रोफेसर की गोद में चढ़कर पूरा कॉलेज घूमने का इरादा रखती थी। मिस माही। जी सर। इससे पहले कि प्रोफेसर अपनी बात पूरी करता वो अपने नाम पर ही इतने रोमांटिक अंदाज से जी सर बोल के प्रोफेसर के बाकी जुमले को तो इसके मुंह में ही अटक गए थे। मिस माही, मुझे समझ नहीं आता आप बचपन से ऐसे हैं या बाद में आप पर कोई वायरस का असर अंदाज हुआ है। इसकी अदाओं पर प्रोफेसर को गुस्सा आ गया। नहीं सर, ये वायरस आपके आने के बाद ही मुझ पर असरअंदाज हुआ है। आंखों को टमटमाते हुए बिना आसपास से गुजरते हुए स्टूडेंट्स का लिहाज किए बोली थी, मुझे लगता है तुम्हें किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। मेरा मशवरा है कि एक एक दो को जानता हूँ, इनका कॉन्टेक्ट लिस्ट नंबर तुम्हें दे दूंगा, राब्ता कर लेना। वो नजरअंदाज करते हुए फिर से चल पड़ा। माही की नजरें प्रोफेसर से हट नहीं रही थी। वो फुल डार्क ब्लू कलर के सूट के साथ सेम कलर का कोट पहने हुए था। वो सपाट चेहरे के साथ चलते हुए ऐसे लग रहा था जैसे किसी बॉलीवुड का हीरो देसी सूट में मलबूस हो। इसके डार्क ब्राउन बाल, जिनको स्टाइलिश तरीके से जेल से सेट कर रखा था, डार्क ब्राउन हल्की हल्की बियर्ड, गंदवी रंगत, अट्रैक्टिव खूबसूरत नयन नक्श। सर, अगर आप मेरा खुद इलाज करेंगे तो मुझे लगता है मैं जल्दी तैयार हो जाऊंगी।
पास से गुजरकर आगे से जाते हुए माही ने सरगोशी की तो प्रोफेसर के कानों से धुआं निकलने लगा। इस लड़की की बातों से तो जो शक्ल से ही नजर बेवकूफ और नादान है। प्रोफेसर नफी ने सर को हिलाते हुए दूसरी क्लास में पीरियड लेने के लिए जा रहा था, जो कि माही अपनी क्लास की तरफ चली गई। माही की बच्ची, तुम खुद तो किस दिन मरोगी, साथ में मुझे भी मरवाओगी। तुम्हें किसी का डर है भी या नहीं? तुम्हारे अब्बा हुजूर बड़ी ऊंची हस्ती हैं और पूरा कॉलेज इनकी डोनेशन से चलता है, मगर हम जैसे माठे बच्चे भी यहीं पर पढ़ते हैं। हमारा कुछ ख्याल कर लिया करो लड़की। माथे को हाथ माही को हाथ से खींचकर सीढ़ियों पर बिठाते हुए शिफा हंस दी। इसे प्रोफेसर का घबराया हुआ चेहरा याद आ गया। तेरी हरकतों से तो नहीं लगता कि तुम माठी बच्ची हो, और तुम मुझे समझा रही हो। मजे तो तुझे भी आते हैं। प्रोफेसर का रोंदू चेहरा देखकर माही ने इसे चुटकी काटी। हाँ, बदतमीज हंस इसलिए रही हो। मुझे प्रोफेसर का बौखलाया हुआ चेहरा याद आ गया था। मत बेचारे की जान का अजाब बना करो माही। सच में तुम्हें एक अच्छे दोस्त की तरह समझा रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर तुम्हारी दाल गलने वाली है। वो उम्र में भी तुमसे बहुत बड़ा है। क्यों खामखा अपना टाइम वेस्ट कर रही हो? शिफा सीरियस अंदाज से इसे समझा रही थी। ये प्रोफेसर तो मेरा है और इसे तो मैं पटा कर रहूंगी। माही को भी पहली बार किसी से मोहब्बत हुई है, तो अधूरी तो मैं रहने नहीं दूंगी, वरना ये कसक मुझे जीने नहीं देगी। शिफा, आज के बाद मुझे ऐसा मशवरा मत देना। कर सकती हो तो मेरी हेल्प कर दो। मैं कुछ प्रोफेसर के लिए सीरियस हूँ। माही का मूड खराब हुआ शिफा की बात से। ओके यार, नहीं कहूंगी, जैसे तुम्हारी मर्जी। अल्लाह ताला तुम्हारे हक में जो बेहतर है वो कर दे। वो इसका हाथ पकड़कर इसे मनाते हुए बोली थी। मेघा, किसी भी तरह की चालाकी मत करना। शर्ट का मतलब है सिर्फ शर्ट। अगर कुछ भी इसके साथ एक्स्ट्रा पहना तो आज किसी भी तरह की तो माफी मिलेगी नहीं, ना रियायत। वो वॉशरूम के बाहर खड़ा हुआ बेचैनी से इसका इंतजार करते हुए धीमी आवेज लहजे से बोला। हमारी इसकी आवाज से छलक छलक कर निभा के कानों में मोहब्बत के नगमे सुना रही थी। मेरी खुमारी से भरी आवाज बता रही थी मीर की खुमारी से भरी आवाज बता रही थी कि इसका शौहर मोहतरम आज पूरी तरह से बहका हुआ है। मिरहा पहले ही अंदर खड़ी हुई सोच रही थी कि वो करे तो क्या करे। शर्ट को पहनने का सोच कर ही इसके तोते उड़े हुए थे। अब रही सही कसर शाहमीर की धमकी ने पूरी कर दी। मीर, आज आपको हो क्या गया है? वो ऊंची आवाज में बोले। दरवाजा खोलो, अंदर आकर बताता हूँ। कुमारदार लहजे से दरवाजे पर हाथ मारते हुए कहा। मेरा ओपन द डोर। भारी आवाज में सख्ती महसूस करते हुए कहा, फंस गई हूँ। क्यों? हामी भरी शॉपिंग पर आने के लिए। मिरहा की बच्ची, लालच महंगा पड़ गया ना। मुंह के जावे बिगाड़ते हुए हथेलियों को मसल रही थी। मिरहा, ओपन द डोर। अंदर आकर तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा और तुम्हें शर्ट पहनाकर तुम्हारी हेल्प भी कर दूंगा। कोई जरूरत नहीं है, कुछ देर सब्र नहीं कर सकते? आ रही हूँ, गुस्से से चिल्लाई, जबकि बाहर खड़े हुए मीर को हंसी आ रही थी इसकी घबराई हुई गुस्से वाली आवाज पर। नहीं कर सकता सब्र। अगले 2 मिनट के अंदर अगर तुम बाहर नहीं आए तो दरवाजा खोलना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। पता है कि आप एक पुलिस वाले हैं और आप 1 मिनट से पहले दरवाजा खोल सकते हैं। हर वक्त खुद को तोप बनाकर मेरे सर पर मत तना करें। आ जाऊंगी, आराम से बैठ जाएं, कम से कम 2 मिनट तो चुप रहें। अब मैं आपकी और आवाज न सुनूं। गुस्से से अंदर से चिल्लाते हुए बोल रही थी, जबकि बाहर खड़े हुए मीर का हंस हंस कर लोटपोट था। अपने पेट पर हाथ रखे हुए दबी दबी आवाज हंस हंस कर बेहाल हो रहा था। सही कहते हैं कि शोहर को अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए। अब 1 महीना छोड़ा है तो पता नहीं कौन से नए शौक पाल लिए हैं। शर्ट को पहनकर खुद को एक नजर आईने में देखकर शर्माते हुए खुद को बाहर ले जाने की तैयारी कर रही थी। जहां तुम रहोगे वो दर चूम लूंगा, नजर से तुम्हारी नजर चूम लूंगा। बस इतनी सी कसर बाकी थी। मेल करना क्या चाहते हैं? मिरहा ने रूम से आती हुई आवाज रोमांटिक सॉन्ग की आवाज सुनी तो इसके माथे पर पसीने की बूंदें आने लगी। ये इसके मीर का एक नया ही रूप था जिसे देखकर मिरहा बहुत घबराई हुई थी। मिरहा, आ जाओ यार, मत तड़पाओ इस तरह मुझे। मीर की आवाज फिर से मिरहा की समाज से टकराई थी। मीर रात को अच्छा खासा रोमांस किया था। अब मैं कहाँ आपको तड़पा रही हूँ? मुंह में बड़बड़ाते हुए बमुश्किल वॉशरूम का दरवाजा खोलकर आंखें बंद किए एक कदम बाहर निकाला। जहां तुम रहोगे वो दर चूम लूंगा, नजर से तुम्हारी नजर चूम लूंगा। रोमांटिक बोल इसे और भी नर्वस कर रहे थे। वो हाथों की मुट्ठियों को नीचे हुए बमुश्किल वॉशरूम से बाहर आई थी। देखूंगा जब तुम्हारे लबों पर तबस्सुम, लबों से तुम्हारे लबों
ल- लबों से तुम्हारे जो मिलूंगा, सामने मेरी ड्रेसिंग मिरर में देखकर खुद को बॉडी स्प्रे से नहला रहा था। नजरें उठाकर मिरहा की जानिब देखा तो मिरहा ने गले के पास से शर्ट को मजबूती से पकड़ रखा था। मीर के अनाबी लब मुस्कुराए। मिरहा को शर्ट देते हुए मीर ने इसके ऊपर वाले 3 बटन तोड़ दिए थे, इसीलिए मिरहा ने शर्ट को गले से पकड़ रखा था, खुद को छुपाने के लिए। नजरें इसकी खूबसूरत लेग्स पर गई तो मीर का दिल बेकाबू हुआ। इसकी शर्ट मुश्किल घुटनों तक आ रही थी। वो इस वक्त सिर्फ जीन्स की पैंट में मलबूस था। रूम का माहौल इतना रोमांटिक, ऊपर से रोमांटिक सॉन्ग। बेड पर सिल्क की ऑफ वाइट चादर बिछी हुई थी। सिल्क के 2 तकियों के बीच में बड़ा सा रेड कलर का हार्ट रखा गया था। बेड के नीचे वाली तरफ इम्पोर्टेड स्लिक डिजाइनर बेड कवर रखा था, जिससे बेड की खूबसूरती को 4 चांद लगे हुए थे। बेड की एक तरफ खूबसूरत कबर्ड बनी हुई थी, फुल शीशे की कबर्ड के अंदर रखा हुआ सारा सामान नजर आ रहा था। बेड की दूसरी जानिब 2 सिंगल सोफे पड़े थे। बेड के नीचे वाली साइड पर एक किंग साइज सोफा रखा हुआ था। सोफों की डिजाइनिंग बिल्कुल बेड से मैच करती हुई थी। पर्दे और रूम में बिछे कारपेट की मैचिंग बेहद खूबसूरत थी। पूरे रूम को इस तरह से तरतीब दिया गया था जैसे किसी ने अपनी मर्जी से इसे रूम के माहौल को रोमांटिक बनाने के लिए कहा हो। बिल्कुल एक हनीमून कपल के रूम जैसा। जहां तुम रुकोगे वो दर चूम लूंगा, नजर से तुम्हारी नजर चूम लूंगा। वो कुमारी का जहां लिए एक एक कदम बढ़ाता हुआ इसकी जानिब आ रहा था। वो अपनी धड़कनों के रक्स को रोक नहीं पा रही थी। शर्ट को गले से पकड़े हुए हया से लब नीचे हुए कदम पीछे को ले जाती रही। वो मदहोश जज्बातों को इसकी जानिब कदम बढ़ाता जा रहा था। मीर ने गहरी नजरों से इसके दहकते रूप को निहारते हुए देखा और चलते इसके करीब हुआ। वो पीछे दीवार से चल गई। तेरी एक चाहत की उम्मीद पर मैं सारा शहर झूम लूंगा। अगर झूठ मिल जाए तेरी तरफ से तो उठ पहर चूम लूंगा। एक हाथ से इसके एक साइड एक हाथ से इसकी एक साइड के कांधे के बाल पीछे करते हुए दूसरे हाथ से इसकी कलाई को पकड़कर अपनी मजबूत उंगलियों में इसकी कांच जैसी उंगलियों को फंसाकर दीवार के साथ पिन कर दिया। कांधे से हटाए हुए बाल वाली जगह पर अपने लब रखकर बेलगाम जज्बात जलता हुआ लम्स दिया। मीर ब्यूटी पॉन पर जलते हुए लम्स से गहरा सांस भरते हुए मीर का नाम पगड़ियों में दबाते हुए खींचकर बोली, आई लव यू मीर की जान। गंभीर आवाज में कहते हुए इसकी गर्दन पर लम्सों की बारिश कर रहा था। इसके सुलगते लबों ने से मिरहा को संभलने का मौका नहीं मिला। मीर के लब इसकी पूरी गर्दन पर तवाफ कर रहे थे। मीर के होंठ जज्बातों से चोर अंगारा बने हुए थे। वो मचल रही थी। वो दीवार के साथ अपनी गर्दन इधर उधर कर रही थी। वो आंखें बंद किए हुए अपने मीर के लबों के लम्सों को कतरा कतरा इसके बाजुओं में पिघल रही थी। मीर के हाथ शर्ट के अंदर रखे हुए इसके पूरे वजूद को सहला रहे थे। बेख्तियार मिरहा ने मीर की कमर पर आई। वो तेज होती सांसों के साथ मीर के लम्सों की ताप न लाते हुए मीर के कांधों पर सख्ती से हाथ रखे, नाखून इसके कांधों पर गाड़ दिए। वो तो इतना बहका हुआ था कि इसे तो ये चपन महसूस तक नहीं हुई। इसे घूमता हुआ कबर्ड की जानिब ले आया। अब मीर की पुश्त कबर्ड से लगी हुई थी और मिरहा की कमर में सख्ती से हाथ डालकर इसे अपने साथ लगाया हुआ था। नजरे इनायत से देखोगे तो तेवर तेरा चूम लूंगा। हसरत वो पूरी, सर की कसम मैं तेरा सर चूम लूंगा। जहां तुम रहोगे वो दर्द चूम लूंगा, नजर से तुम्हारी नजर चूम लूंगा। इसे झटके से कमर से पकड़कर उठाया, इसे पेट पर बिठाया। गिरने के डर से मिरहा ने दोनों बाजू गर्दन में हार की तरह डाले रखे थे, कहीं वो गिर ना जाए। इसकी दोनों टांगों को मीर ने अपनी कमर पर बांध रखा था। आज मीर की मोहब्बत बहुत जानलेवा थी। मिरहा को पल पल अपनी मोहब्बत की लौ में जला रहा था। अपनी अनाबी होंठ इसकी नाजुक पंखुड़ियों पर रख कर सख्ती से कैद कर लिया। वह ऐसे जहां में मोहब्बत अपने अंदर उंडेल रहा था जैसे सदियों से प्यासा हो। मिरहा की पंखुड़ियों को खा जाने की हिद्दत हद तक नमी पीते हुए मदहोश सा हो गया। आज पहली बार वो मिरहा को सांसों के लिए भी तड़पा रहा था। वो एक एक सांस के लिए इसके पेट पर बैठी हुई कांधों पर हाथ रखकर तड़प रही थी। इसकी पंखुड़ियों को खुश करके अपने लबों को तर्क करता हुआ कितनी देर के बाद इसे जमीन पर खड़ा किया। मिरहा तो खुद को संभाल ही नहीं पा रही थी।
इसे तो लगा जैसे अगर इसे इसे मीर इसे नहीं पकड़ेगा तो शायद वो जमीन बोस ही हो जाएगी। आज जालिम ने इसकी हालत ही ऐसी कर रखी थी। इसकी पुष्ट पर सीना लगाए, इसके बाजू को उठाकर गर्दन के पीछे की जानिब डालकर अपने हाथ पिन कर रखा था। दूसरे इसके पैंट पीठ पर बांधे हुए लब इसके गर्दन पर रखे हुए चूमते हुए दांतों की चुभन दी। मीर, वो मीर का नाम लेकर सिसक उठी। श्श, मीर की जान, आज चुपचाप अपने मीर को बर्दाश्त कर लो। इसकी पंखुड़ियों पर उंगली रखकर बहकी निगाहों से देखा। मीर, आज आपको क्या हुआ है? मीर की जान नाराज है। क्या कुछ गलत कर रहा हूँ? मैं आप मैं आपकी हूँ, आप मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकते। आपकी बेचैनी की वजह जानना चाहती हूँ। नहीं जानता मैं अपनी बेचैनी की वजह, बस दिल ये चाहता है कि आज मीर तुम्हें अपनी सांसों में कहीं छुपा ले। दिल है कि तुमसे मोहब्बत करके भर भर ही नहीं रहा, लब है कि वो तर ही नहीं हो रहे। वो गंभीर आवाज से इसकी गर्दन में चेहरा छुपाए हुए मदहोश से लफ्जों में जुमलों में बोल रहा था। शर्ट को कांधे से सरका कर इसके सामने आ गया, अपने लब रखकर चूम लिया। सिसकियां भरने लगी थी। मीर के लब दिल वाले मकाम के बिल्कुल आसपास ही अपनी बेताबियां दिखाते हुए घूम रहे थे। बहुत सब्र के बावजूद भी वो तड़प कर इसके सीने पर हाथ रखते हुए इससे पीछे हुई। वो कुमारी से देखता हुआ इसकी जानिब कदम बढ़ाता जा रहा था। वो तेज सांसों से बेहाल वजूद लिए कदम पीछे ले जा रही थी। शर्ट के टूटे हुए बटन का कांधे से सरका हुआ हुलिया, रूम में चलता हुआ रोमांटिक सॉन्ग, सभी कुछ तो मीर को बहका रहा था। होश में आता भी तो कैसे? वो रूम में पड़ी हुई कोई ऊंची हाइट वाली कुर्सी पर बैठ गया। शर्टलेस, कसरती सीना और गहरी बहकी हुई आंखें इसे और भी खूबसूरत बना रही थी। वो उंगली का इशारा करके अपनी जानिब बुला रहा था। वो नफी में सर को हिला रही थी। इसने अंदाज खफा से देखा। इसके खफा होने के डर से अपने शर्मो हया को मुट्ठियों में मीचे हुए झुकी नजरों से छोटे छोटे कदम उठाते हुए इसके पास आन रुकी। इसको अपनी गोद में बिठाते हुए इसकी टांगों को दोनों साइड पर किए उसका चेहरा अपनी तरफ कर रखा था। पंखुड़ियों को चूमते हुए गर्दन इसके दिल वाले मकाम पर आन रुका। वो तड़प रही थी। इसके सुलगते हुए होंठों के लम्सों से मीर के हाथों की हरारत इसके वजूद जला रहा था। इसकी जान निकल रही थी। वो कतरा कतरा पिघल कर इसके हाथों में बिखरते जा रही थी। वो जालिम बना इसके वजूद के रनायों से हर कतरा को पीते जा रहा था। शर्ट के बाकी बटन खोलते हुए पीछे की जानिब कट चुका था। अपनी गोद में बिठाए इसे पीछे की जानिब लटकाए हुए इसके पेट पेट पर लब रखकर लम्स छोड़ रहा था। झटके से इसे वापस ऊपर किया और इसे वापस अपने पीठ पर बिठाकर इसकी टांगों को अपनी कमर पर लॉक किए उठाकर इसे बेड पर ले आया। इसके वजूद पर कपड़े न होने के बराबर थे। इसके जिस्म की खूबसूरत रानाइयों को चूमकर इसके बदन से उड़ती हुई खुशबू को महसूस करते हुए वो मदहोश सा होता जा रहा था। ब्लैंकेट को खींचकर अपने ऊपर करते हुए अपने साथ ही अपनी जान को भी रोक कवर कर लिया, क्योंकि इसकी नजरों से मिराह की जान निकल रही थी। इसकी हथेली जो पसीने के कतरे थे, इनको अपने ऊपर बखूबी महसूस कर रहा था। मगर वो आज अपने आप में न था। पता नहीं क्यों वो मिरा को इस तरह टूट कर प्यार कर रहा था। इसे एहसास था कि अपनी मासूम जान को वो कितना हल्कान कर चुका है। इसकी जान ने इतनी सिसकियां तो पिछले 8 महीनों में नहीं भरी थी, जितनी वो एक रात में इसे भरवा रहा था। मीर, क्या हुआ है आपको? कुछ भी तो नहीं हुआ। क्यों? वो अपने बेलगाम जज्बातों को इसकी लो पर बरसाकर इसके ऊपर ही लेटा हुआ था। इसके सीने पर सर रखे हुए इसके हाथ अपने लबों से लगाए हुए था। मेरा इसकी शिद्दतों से टूटी हुई अपने मीर का हाथ अलग सा रूप देखकर फिक्रमंद थी कि इसके बालों में अपने हाथ हाथ की उंगलियां फेरते हुए अपने मीर के दिल की बात जानने की कोशिश की। कुछ नहीं हुआ जान। मीर, छुपाए नहीं, मुझे पता है कि आप जितनी समझदार नहीं हो, मगर इतनी अकल है मुझ में कि अपने मीर के चेहरे पर परेशानी और खुशी के रंग देखकर फर्क कर सकूं। किसने कहा है मेरी अक्लमंद बीवी नहीं है? मे, मेरी बीवी बहुत अक्लमंद है। मीर, प्लीज मुझे बातों में मत उलझाएं। प्लीज मेरी बात का जवाब दें। आप क्यों परेशान हो? तुमसे इतने ज्यादा दिनों की दूरी तुम्हारा मीर बर्दाश्त नहीं कर सका। इसी का रिएक्शन है मेरी जान। मीर की जान बेख्तियार इसके दिल को वाले मकाम को चूमते हुए इसकी गहरी नजरों ने सर उठाकर मिरा के चेहरे को देखा। मीर के लबों के लम्स से मिरा के मुंह से दु- दबी सी सिसकी निकली थी।
शाहमीर के लब मुस्कुराए थे। वो दोनों इस वक्त एक जिस्म दो जान बने हुए थे। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, ये सच ही कहा है किसी ने। इस वक्त वो अपनी मिरहा का लिबास बने इसे खुद में समाये हुए लेटा था। वो दोनों वजूद कंबल में छुपे एक दूसरे की खुशबू में से मसरूर थे। कैसे बताता कि इसे इसकी मासूमियत से डर लगता है। मीर मीर अपने दिल की कैफियत खुद नहीं समझ पा रहा था, तो इसे क्या बताता। मीर, कहाँ खो जाते हैं यार बार बार। मीर को अपनी जानिब खोई हुई नजरों से देखकर मिरहा ने पूछा, क्या यार अब प्यार से देखने पर भी टैक्स लगाओगी। वो मुस्कुरा दिया। अपने दिल की बेकरार धड़कनों को मिरहा के कानों तक नहीं जाने देता था। प्यार प्यार से बाद में देख लीजिएगा, पहले मुझे खाना खिलाएं वरना मैं आपको खा जाऊंगी। बिना खाना खिलाए आपने मेरा हश्र कर रखा है। मिरहा ने अपनी हालत को देखते हुए घूरा। फ्रेश हो जाओ, मैं अभी अपनी जान के लिए खाना ऑर्डर कर देता हूँ। अगर तुम मुझे खाओ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। शौक होता हुआ इसके ऊपर झुकने लगा। हटें। इसके बालों को मुट्ठियों में जकड़कर झुकने से रोका। पहले वो इस तरह के लिपियों के निशान मेरे भी यहाँ पर लगाओ, फिर उठूंगा। और इस ऊपर से थोड़ा हटाओ, इस इसे ऊपर थोड़ा सा हटाओ। और इसकी नजर मिरहा की गर्दन और दिल वाले मकाम पर गई। वहां मीर के लबों के बेतहाशा मेहरें छुपी हुई थी, जो कुछ देर पहले मीर ने अपने दिल के हाथों मजबूर बहकते हुए दी थी। इसके खूबसूरत गोरे जिस्म पर अपने होठों की मेहरें देखकर मीर का दिल बेतहाशा खुशी से झूम उठा। अब वो ऐसी ही मेहरें अपने दिल वाले मकाम पर मिरहा से चाहता था, अपनी उंगली पर रखे हुए था। मीर, मुझे भूख लगी है, तंग मत करें। वो आंखें बंद करते हुए शर्मा गई। एक तो सिर्फ कंबल में अपने साथ लिपटे हुए बेहाल कवर किए हुए था। नजरें इस पर बेबाकी से मरकूज कर रखी थी। अब वो जो कुछ चाहता था, मिरहा इसकी इसकी पल में खराब होती टोन को नहीं देख सकती थी। इसलिए वो ऐसा भी नहीं करना चाहती थी जिससे मीर इसकी जान को फिर से अजाब में डालता। मीर, आपको पता है आप कितने बेशर्म हो गए हैं। आंखों को बंदा हल्का सा मुस्कुराई। मैं बेशर्म हो गया हूँ। बदतमीज लड़की शोहर को बेशर्म बोल रही हो। इसके चेहरे पर दांतों से चुभन देते हुए इसे तंग कर रहा था। आ मीर, मत करे, मुझे दर्द हो रहा है। बच्चों की तरह मीर के चेहरे पर हाथ रखते हुए अपने सर को तकिए पर रखे इधर उधर करके अपना बचाव कर रही थी। अब बोलोगी बेशरम, बताओ। हंसते हुए इसके गुलाबी रंग से खिलखिलाते हुए चेहरे को देख रहा था। इसके ऊपर विराजमान हुए सर को ऊपर उठाए हुए था। मिरहा, प्लीज, मुझे भी ऐसे खूबसूरत निशान चाहिए। पता नहीं मीर की नजरों में क्या था जो मिरहा को बार बार खटक रहा था। आज मीर की फरमाइशें पहले से बहुत अलग थी। ना तो पहले वाली नजर थी, ना फरमाइश, ना प्यार करने का अंदाज। मीर, आपको दर्द होगा। मीर की फरमाइशी इल्तिजाई लहजे को देखकर मिरहा ने मोहब्बत भरी नजरों से देखा। वो मीर को ऐसे फरमाइश करते हुए मना रही थी कि हिम्मत भी नहीं रखती थी। वो कितने प्यार से फरमाइश कर रहा था, मगर वो जो मांग रहा था वो करना इतना आसान नहीं था। आखिर वो लड़की थी। जितनी भी कोशिश कर ले, शर्मो हया इसकी फितरत में मौजूद होने की वजह से वो मीर के लेवल तक कभी नहीं पहुंच सकती थी। दर्द नहीं होगा मिरहा यार, प्लीज आज अपनी शर्म को एक साइड पर रखकर कर दो ना मेरी जान, मेरी ख्वाहिश को पूरा। मेरे लिए तुम इतना नहीं कर सकती। इसके गालों पर अपने गालों से रब करते हुए मोहब्बत और खुमारी भरे लहजे में सरगोशी की इसे अपनी सख्त बेरड की चुभन कर सिसकने पर मजबूर कर रहा था। मीर, आज आप फरमाइशें भी तो बहुत टफ कर रहे हैं। वो आंखें बंद किए चुभन को बर्दाश्त करते हुए बिल्कुल बामुश्किल बोली। मैं जानता हूँ आज मैंने तुम्हारी नाजुक से जान को बहुत मुश्किल में डाल दिया। मुझे खुद नहीं पता कि मेरा दिल क्यों नहीं भर रहा तुमसे प्यार करके। मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं जिंदगी दोबारा मुझे तुमसे प्यार करने का मौका देगी या नहीं। प्लीज कर दो मेरी इस कड़ी फरमाइश को पूरा। मेरी तो जॉब ही ऐसी है जहां हम लोगों की जिंदगी का कोई पता नहीं होता, जहां मौत हर वक्त हमारे सर पर मंडलाती रहती है। अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो मेरी कड़ी फरमाइशों और मोहब्बत के सहारे ही अपनी पूरी जिंदगी जी लेना। मीर, क्या हो गया है? आपको एक ऐसी बातें कर रहे हैं, अल्लाह ना करे कि आपको कुछ हो। मिरहा ने तड़प कर मीर के दोनों गालों पर हाथ रख लिया। बेख्तियार इसके लबों पर भी पंखुड़ियों को रखकर चूम लिया।
اس کی جان نکل گئی تھی میر کی اس بات سے۔ وہ تو ہر بار جتا دیتا تھا کہ وہ اس سے کتنا پیار کرتا ہے۔ میر، میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ میں آپ سے کتنا پیار کرتی ہوں؟ آپ جان ہو میری، مر جاؤں گی میں آپ کے بنا۔ آپ سے بات نہیں ہوتی تو مرہا کو سانس نہیں آتی۔ وہ رو رہی تھی۔ میر، میری جان، تمہیں رلانا میرا مقصد نہیں تھا۔ میر نے تو ایسے ہی بول دیا۔ ایسے کیسے بول دیا آپ نے؟ میں اس کی آنکھوں کو چومتے ہوئے میر اس کی آنکھوں کو چومتے ہوئے اسے چپ کروا رہا تھا۔ غلطی ہو گئی بابا، سوری، آئندہ کبھی ایسی بات نہیں کروں گا۔ اپنے میر کو معاف کر دو۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ کتنی آسانی سے کتنی گندی بات بول دی آپ۔ میر کی بات سے گھبرائی ہوئی، خفا ہوتی ہوئی بولی، کیا چاہیے آپ کو بتائیں؟ ایسے ایسے نشان بتائیں، کتنے چاہیے؟ کہاں پہ چاہیے؟ وہ میرے پیار میں پاگل سی ہو کر بنا اپنے حلیے کا خیال کیے اس کے اوپر آ گئی۔ گلے پر لبوں کی پنکھڑیوں سے چومتے ہوئے غصے سے دانتوں کی اتنی سختی سے دانتوں کا کاٹا کہ میر کی چیخ نکل گئی تھی۔ مگر اسے اچھا لگ رہا تھا، وہ یہی تو چاہتا تھا۔ کیوں چاہتا تھا اسے نہیں پتا، مگر اس کا دل یہی سب مانگ رہا تھا کہ اس کی مرا اس کو کھل کر پیار کرے۔ وہ جو دیوانہ وار کر رہی تھی، میر کے سینے پر لب رکھتے ہوئے چوم کر میر کے چہرے کی جانب آئی، گالوں پر، آنکھوں پر، ناک پر، ہر جگہ وہ اپنی پنکھڑیوں کو چھوٹے چھوٹے معصوم سے لمس چھوڑ رہی تھی جو میر کی جان نکال رہے تھے۔ میر کے ہاتھوں کے دونوں ہاتھ بے اختیار اس کی کمر پر گئے، انگلیاں سختی سے اس کی کمر میں دھنستے ہوئے درد سے اس کی جان نکال لے گیا۔ مگر اپنے میر کے منہ سے بات سننے کے بعد وہ پاگل سی ہو رہی تھی۔ وہ نہیں رکی تھی یہاں تک کہ میر کے ساتھ جدوجہد کرتے ہوئے میر نے خود اپنے لبوں پر نمکین پانی کو محسوس کیا۔ میر نے ایک دم اس کی کمر پر سختی والے ہاتھ ہٹاتے ہوئے اس کے چہرے کی جانب دیکھا تھا۔ مرا کے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھ کر اسے روک لیا۔ وہ رو رہی تھی، اس کی آنکھوں سے پانی روانی بہہ رہا تھا۔ وہ اپنے جذباتوں میں اس کی آنسو نہیں دیکھ رہا تھا۔ میری جان، کیا ہوا؟ شاہمیر کو لگا اس کے ہاتھوں کی سختی سے مرا رو رہی ہے، مگر ایسا نہیں تھا۔ وہ رو رہی تھی میر کی بات پر۔ اس کا ذہن اب بھی وہیں اٹکا ہوا تھا۔ اس وقت نہ تو وہ اسے اپنے وجود کی پرواہ تھی، نہ وہ کس حالت میں ہے، نہ وہ یہ کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ اس کا ذہن اسی بات پر اٹکا ہوا تھا کہ میر نے ایسا کیوں بولا؟ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، آپ نے ایسا کیوں کہا؟ میر، اگر آپ کو خروش بھی آئی تو مرا بھی مر جائے گی۔ میر اپنی آنکھوں سے میر آپ کی آنکھوں میں مرا اپنے لیے زندگی دیکھتی ہے۔ میر آپ کو دیکھ کر مرا نے جینا سیکھا ہے۔ میر آپ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ سوری میری جان، سوری۔ تم ابھی تک اسی بات کے لیے رو رہی ہو۔ میں نے ایسے ہی کہہ دیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ میری جان اتنا ڈر جائے گی۔ وہ اسے سائڈ پر کرتے ہوئے اس کے اوپر آ گیا، اس کے آنسو کو لبوں سے چن لیا۔ میر پلیز، آپ دوبارہ کبھی ایسا مت کہنا۔ آپ کو میری بھی عمر عمر بھی لگ جائے۔ وہ چپ نہیں ہو رہی تھی، آنسو مسلسل اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اتنا پیار کرتی ہوں مجھ سے، متلاشی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کیوں؟ ثبوت چاہیے آپ کو میرے پیار کا؟ پیار کہیں مر کے دکھاؤں؟ آپ کہیں تو مر کے دکھاؤں؟ آپ کی وہ دیوانے سی ہوئی جا رہی تھی اپنے میر کی محبت میں۔ پاگل ہو گئی ہو؟ تمہاری جان مجھے بہت عزیز ہے پاگل لڑکی، دوبارہ ایسے مت کہنا۔ آپ بتاؤ، جو غلطی میں نے کر دی ہے اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ کان پکڑ کر اوپر نیچے ہو کر دکھاؤں؟ پہلے کچھ پہن لیتا ہوں، کان پکڑتے ہوئے بہت گندا لگوں گا۔ وہ خود سے سوال ہی کرتے ہوئے جواب دے گیا۔ وہ روتے روتے ہنسنے لگی تھی۔ ہنس کیوں رہی ہو؟ صحیح تو کہہ رہا ہوں۔ اب پولیس والے کو ایسے برہنہ کر کے اٹھک بیٹھک کرواؤ گی تو کیسا لگے گا؟ یہ تو سارا دن تھانے میں میر کا کام ہے، سوچو اگر میں کروں گا تو کیسا لگوں گا؟ وہ اپنی بیوی کے سامنے توبہ توبہ جو کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے مرہا کا موڈ لائٹ کر رہا تھا۔ اٹھو، فریش ہو کر ابھی کھانا منگواتا ہوں۔ وہ مرہا کا دھیان اسی بات سے ہٹانا چاہتا تھا۔ دونوں فریش ہوئے اور دونوں نے مرہا کی پسند سے ہوٹل روم میں کھانا کھایا۔ اس کے بعد شاہمیر نے اسے خوب شاپنگ کروائی۔ آج کا دن شاہمیر نے اس کے لیے بہت خوبصورت بنا دیا تھا۔ شاید دن ان کی زندگی میں ہمیشہ خوبصورت اور یادگار ہی رہنے والا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بھرپور باتیں کی اور خوب پیار کیا تھا۔ ہر لمحے کو خوبصورت بنا کر انہوں نے آج کا دن جیا۔ شاہمیر نے چھٹی تو 3 دن کی مانگی تھی مگر اسے ملی نہیں تھی۔ بہت خاص کیس کے سلسلے میں اسے واپس تھانے پہنچنا تھا، اس لیے رات کی فلائٹ سے شاہمیر واپس لاہور کے لیے نکلا تو مرہا کے آنسو تھم نہیں رہے تھے۔ وہ بھی میر کی باتوں سے بہت ڈر سی گئی تھی۔ شاہمیر
کہ دل کا حال ایسا تھا جو نہ کسی کو دکھا سکتا تھا نہ بتا سکتا تھا۔ مرہا کو چھوڑ کر جاتے ہوئے شاہمیر کو ایسے لگ رہا تھا جیسے اپنا دل وہیں پر چھوڑ کر جا رہا ہے۔